अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे शब्दों में बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है आनंद कुमार सुपर 30। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आनंद कुमार सुपर 30। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आखिरकार वो खबर सच निकली जिस खबर की चर्चा पटना की सड़कों पर लगातार हो रही थी। लोग गाहे बगाहे सुपर 30 के बंद हो जाने की बात कर रहे थे। सुपर 30 वो संस्थान है जिसे 18 साल से आनंद कुमार चला रहे हैं। आनंद कुमार के मुताबिक यहाँ से हर साल 30 बच्चे IIT संस्थान में जाते हैं, लेकिन 18 साल से चल रहा ये सुपर 30 अब बंद हो चुका है। अब आनंद कुमार ने खुद ही इस बात को स्वीकार करते हुए एक फेसबुक पोस्ट किया कि सुपर 30 बंद हो रहा है। फेसबुक पर यह जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल मैंने एक भी एडमिशन नहीं लिया है। उन्होंने लिखा, पिछले 18 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक चल रहे सुपर 30 को अब और बड़ा करने का समय आ गया है। मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं बहुत ज्यादा सफलता मिली। आज निर्धन परिवार के सैकड़ों स्टूडेंट ऊंचे पदों पर आसीन होकर देश दुनिया में सुपर 30 का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मेरे जीवन पर लिखी गई किताब काफी लोकप्रिय हुई और 5 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इस वर्ष ऋतिक रोशन अभिनीत सुपर 30 फिल्म ने लोगों के दिलों पर राज किया। भारत के 8 राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया और अभी हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज यूनियन के मंच पर बोलने का सौभाग्य भी मिला, जहां कभी मैं पैसे के अभाव में एडमिशन मिलने के बाद भी नहीं जा सका था। इस वर्ष कई व्यस्तताओं के बीच सुपर 30 से मैंने 1 साल का ब्रेक ले रखा है। इस वर्ष मैंने सुपर 30 का बैच लिया ही नहीं, ताकि कुछ और बड़ा करने के लिए देश दुनिया घूमकर कुछ सीखने के लिए मैं समय निकाल सकूं। सुपर 30 फिल्म के रिलीज के बाद लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं, इसलिए अब मैं बहुत बड़े पैमाने पर कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, जिसकी घोषणा मैं अगले वर्ष तक करूंगा। इस बीच में खूब घूमूंगा, लोगों से राय विचार करूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक ये देखना चाहता हूं कि दुनिया में किसी स्टूडेंट की पढ़ाई पैसे के अभाव में ना छूट जाए, और इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। बस जरूरत तो इस बात की है कि आप अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें। आपको बता दें कि आनंद कुमार पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बीते 19 नवंबर को उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। फिल्म सुपर 30 के रिलीज से पहले ही आनंद कुमार विवादों में थे, लेकिन युवाओं ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, जिससे ये फिल्म काफी चर्चा में रही। आनंद के विरोध और उनके प्रशंसकों के लिए देखना दिलचस्प होगा कि 1 साल के ब्रेक के बाद सुपर 30 में आखिरकार क्या बदलाव होता है। सही। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। ओके जी जनाब, जी जनाब, क्या ही बात है। अच्छा, मेरी नज़र से नहीं गुजरी ये फिल्म। पता नहीं कब आई थी, कब रिलीज़ हुई, कब ख़त्म हुई। आपके कोई है ज़हन में? नहीं, मैंने भी नहीं देखा अभी तक तो इस मूवी के बारे में कुछ भी। हालांकि कोई एक नॉर्मल सेलिब्रिटीज़ पर बनी हो, कोई B कैटेगरी, C कैटेगरी की फिल्म है, ऋतिक रोशन है, तो मैं वो कह रहा हूँ, तो वो चलो नज़र से हमारी ना भी गुजरे तो समझ में आता है। लेकिन तो ये ऋतिक रोशन पर बनाई गई, ऋतिक रोशन ने इनकी मतलब है कि एक स्टोरी के ऊपर फिल्म बनी है जिसमें ऋतिक रोशन है, और वो फिल्म हमारी नज़रों से नहीं गुजरी, नाम तक नहीं सुना हमने। मुझे बहुत हैरत हो रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गरीबों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल यकीनन ऐसे ही है, और जो मतलब है कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करें इंडिया का। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका बाद ये कि हर साल 30 स्टूडेंट इनकी तरफ से, मेरे ख्याल में IIT का बता रहे थे, IIT में एडमिशन मिलता है। मतलब इन्होंने 30 सीटें बुक कर ली हैं, शायद कर ली हैं, ऐसे ही है। और इस काबिल बनाते हैं स्टूडेंट को, मतलब वैसे बातें नीचे लेवल से बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल ही गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनका लक्ष्य यही है, इनका मकसद यही है। ये कह रहे थे कि सहयोग बना कर रखें, आप अपना आशीर्वाद बना कर रखें कि वो बच्चे जो पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं, स्टडीज से महरूम रह जाते हैं सिर्फ पैसों की वजह से, तो वो ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे इनका सिस्टम कुछ इस तरह लगता है कि ये सबसे पहले तो बिल्कुल ही लो कैटेगरी
कैटेगरी के बिल्कुल एक कम गरीब लोगों में से चुनते होंगे, उनको सिखाते होंगे, उनमें से भी फिर ये डिसाइड करते होंगे अपने मतलब का बच्चा अलग टैलेंटेड होते हैं, वो अपने आप को बता देते हैं, समझ में आ जाता है टीच करके उनको, तो वो अलग करते होंगे सबसे पहले तो। फिर ये मैं कहता हूँ कि बहुत सारे पत्थरों को और हीरों को चुनते हैं, फिर उनमें से हीरे अलग करते हैं, फिर उन हीरो को तराशते हैं, फिर आखिर में जाके वो IIT में एडमिशन लेते हैं। इनकी वजह से, अच्छा कितने सालों से चल रहा है? 18 सालों से। मतलब आप तसव्वुर करें, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम को दे दी, पूरी ज़िंदगी लगा दी लोगों की भलाई के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए, और ख़ास तौर पे उनके लिए कि जो एजुकेशन हासिल करना जिनके लिए मुश्किल ही नहीं था। और आज इनका इतना बड़ा नाम कि इनके ऊपर बॉलीवुड में इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर इतनी बेहतरीन किस्म की मूवीज़ बनाई जा रही हैं। यंग लड़कों ने, मोटिवेशन है लोगों के लिए, इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत है, रोटी के बारे में सोचा जाता है, बहुत है, किसी को राशन लगवा दो, किसी को फलानी काम कर दो, फ्री में खाना खिला दो, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा हमारे जो वेलफेयर काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों को लेकर कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कभी एजुकेशन के मामले में मैंने नहीं देखा किसी वेलफेयर ने काम किया हो बहुत बड़े लेवल पर जैसे ये कर रहे हैं। और मैंने ही देखा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुला हो किसी वेलफेयर के थ्रू, बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर्स ने ही कोई बहुत बड़ा मतलब इंस्टीट्यूट जैसे IIT है इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूट खुलवा दिया हो, कंप्यूटर के हवाले से कुछ उनकी एजुकेशन के लिए कुछ किया हो, कोई कोर्सेज करवाए हो फ्री में। तो मैंने ऐसा इतना रुझान हमारे पाकिस्तान में नहीं देखा। तो ये चीज़ें मैं जब यहाँ देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ बड़ी कमाल की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि अगर एक इंडिविजुअल बंदा भी है तो वो भी अपने तौर पर इस चीज़ को फ़रोग दे रहा है, तालीम को आगे बढ़ा रहा है, बच्चों को, छोटे बच्चे जो जिनको समझ नहीं है, जिनको अकल नहीं है, तो ये उनके समझे एक तरीके से मोहसिन है, ये उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। अब ऐसे मुल्कों के जो बच्चे होंगे, चाहे वो गरीब हों चाहे वो अमीर हो, तो क्या वो आगे नहीं बढ़ेंगे? चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे नहीं, वो नहीं बनेंगे बड़े बड़े इदारों में CEO, तो क्या हम बनेंगे? क्योंकि उनको सपोर्ट इतना अच्छा मिलता है, उनको गाइडलाइन इतना अच्छा मिलता है। अगर वो गरीब भी हैं तो उनकी गरीबी उनके आड़े नहीं आती, उनकी पढ़ाई के आड़े नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोग बैठे हैं वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि हर जगह पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान में भी होंगे यकीनन, लेकिन क्या है हमारे यहाँ पे एक एप्रिसिएशन, एक उनके नाम के ऊपर किताबें लिखना, उनके ऊपर मूवीज़ बनाना, उनको इज़्ज़त देना, ये चीज़ नहीं है अक्सर हमारे यहाँ। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में जो भी मैंने लोग देखे ना, पता नहीं क्यों बज़ाहिर तो वो दिखते हैं कि वो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, इंसानों के लिए हमदर्दी रखते हैं, लेकिन अगर आप उनका दूसरा पहलू देखो तो वो अपना फ़ायदा देखते हैं। उनके दिल में, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को कि मेरा कितना बिजनेस हो रहा है, मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरा कितना प्रॉफिट होगा इन चीज़ों से। अगर वो बाहर से डोनेशन ले रहे हैं, ऐसे लोग जो बाहर से भी डोनेशन ले रहे हैं, तो वो आवाम को नहीं दे रहे बल्कि वो अपने ऊपर लगा रहे हैं। अगर 1-2 को दे दिया तो बस फुटेजेस बनवा ली, बस वीडियोज़ बनवा ली, तो ये तो नहीं हुई ना इंसानियत की खिदमत। इंसानियत की खिदमत तो ये होती है कि आप हर चीज़ से लेस होकर करो, आप अपना फ़ायदा, अपना नुकसान तो साइड में रख दो ना, फिर आप लग जाओ उस जुस्तजू में, उस राह में आगे निकल जाओ, फिर आप अपना प्रॉफिट भूल जाओ। और अगर आपने कहीं पे भी आपको ख्याल भी आ गया है कि इसमें मेरा कितना प्रॉफिट है, तो फिर आपने सब बेकार कर लिया, मतलब सब पानी है। बिल्कुल। तो तभी शायद मुझे लगता है कि उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे लोग उस लेवल तक जाके करते ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बड़े बड़े नाम हैं जो मतलब है कि ऐसे लोग हैं जैसे हमारे यहाँ पूरी दुनिया में जिनकी एक रिस्पेक्ट है, ईदी साहब, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ये है कि ईदी साहब थे, आज भी उनका इदारा चल रहा है, आज भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर उनको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। लेकिन जितनी भी NGOs है, तकरीबन मैं जहाँ तक जानता हूँ या जो मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें 1 लाख रुपए डोनेशन कहीं से आया, पाकिस्तान में लोगों ने दिया या बाहर मुल्क से दिया, तो उन्होंने तकरीबन 1 लाख में से 10,000 रुपये लोगों की खिदमत में डाले, बाकी 90,000 रुपये अपने साइड पे कर दिए। तो ये कि अगर खिदमत हो तो वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अपनी आखरत के लिए हो। अच्छा, इनकी एक चीज़, इनकी पर्सनैलिटी देख के मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी इनकी सादा तबीयत, मतलब इनकी आप जीन्स, इनकी टी-शर्ट देखें तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि शायद एक नॉर्मल शॉपकीपर या एक रेड़ी लगाने वाला, एक मज़दूर टाइप का इनका मतलब है कि उन्होंने अपनी हालत रखी हुई है, कोई अपने ऊपर एक्सपेंस नहीं, अपनी हालत को कुछ भी बिल्कुल उन्होंने बेहतर नहीं बनाया, सादा तरीन ज़िंदगी, बिल्कुल एक सिंपल इंसान दिख रहे थे इनके। इन्हें कोई एक टिप टॉप एक अपने ऊपर ख़र्च करना 1 रुपया भी, मुझे लगता है कि बस जो ज़रूरत है वही अपने ऊपर लगाते होंगे, जो खाना पीना, चंद जो कपड़ों के जोड़े होंगे
मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी ज़ात के ऊपर पैसे खर्च करते होंगे। और इनकी पूरी स्टोरी या इनकी पूरी हिस्ट्री तो हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये इदारा चलाते हैं, लोगों को वो देते हैं डोनेशन के या अपने ही बलबूते पे, अपनी ही जेब से, ये हमें डिटेल नहीं पता। लेकिन सुपर 30 जो है 100% अब हमने देखनी है, हमने सीखना है, हमने समझना है। बहुत ही मतलब इस तरह के लोग जिस कंट्री में होंगे तो वो कंट्री, वो देश तरक्की नहीं करेगा तो कौन सा देश करेगा। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा ये सोच रही थी कि ये तो एक जनरल सी बात है, ये हम चीज़ें भूल चुके हैं, लेकिन हमारे खुद के मज़हब में भी है कि इंसान को एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सिर्फ उतना रखना चाहिए कि वो बस उस लम्हे, उस टाइम के लिए उसके लिए काफ़ी हो, एक जोड़ा, थोड़ा सा खाना, बस इस तरीके से जिए। उसको कुछ भी मतलब अपने लिए ये नहीं करना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर रखे, कई जोड़े, कई चीज़ें, कई खाने। तो ये सब तो वैसे ही मतलब इसकी तो ममानियत है, लेकिन हम इन चीज़ों को इतना डिटेल में समझते नहीं हैं, डेप्थ में जाते नहीं हैं इन चीज़ों की। लेकिन जब ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं तो फिर ये कॉल, ये चीज़ें हमें याद आती है कि हाँ भाई, हमें तो दर्स ही इन चीज़ों का दिया गया है, लेकिन हम कहीं भुला बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंस्पिरेशन, बहुत सारे लोगों को इनसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। ज़िंदगी आज है, कल नहीं है, ख़त्म होनी है। दुनिया को कुछ दे के जाएंगे तो आखिरत में हम उसका फल पाएंगे। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।